नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी कामिका एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है और कामिका एकादशी करने का महत्व क्या है, ये सारी जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, कृपया इसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसका महात्म स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया था। एक बार नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इस कामिका एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। और ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का जमींदार रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। बहस इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर जमींदार ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपने हाथों हुई उस ब्रह्म हत्या के पाप से जमींदार अत्यंत दुखी हो और पश्चाताप में डूब गया। उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई, लेकिन गांव के अन्य पंडितों ने ब्रह्म हत्या के पाप के कारण उसके घर भोजन करने और उसके किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया। जमींदार ने अत्यंत दुखी होकर एक महर्षि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मुझसे अनजाने में यह पाप हो गया, कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग बताइए। महर्षि ने दया भाव दिखाते हुए कहा, तुम सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखो और पूरी श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु का पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। महर्षि के बताए अनुसार जमींदार ने कामिका एकादशी का निर्जला व्रत रखा और रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप और तुलसी पत्र अर्पित कर जागरण किया। रात में जब वह भगवान के ध्यान में लीन था तब भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और इस कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया। इसके बाद जमींदार पाप से मुक्त हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह सुंदर कथा सुनाई और आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी के व्रत की विधि बताता हूँ। कामिका एकादशी के दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नेमिसारण तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यातिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय का सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है।
कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर भी शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो और श्री विष्णु लोक में जाता है। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हरि मोती, सोना, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पित करने से मिलती है। इसलिए भक्तों, आप सभी भी कामिका एकादशी का व्रत कीजिए और उस दिन भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी अवश्य अर्पित कीजिए। आपके जीवन में मंगलमय हो, भगवान श्री हरि आपके सारे मनोरथ को सिद्ध करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई कथा के साथ आप सभी से। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।